यार यहाँ पे रखा क्या है, तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ यार। मुझे आए हुए 1 दिन हुए हैं और मेरी स्किन, मेरी कंप्लेक्शन कितनी डार्क हो गई है। इंडियन पुलिस या जो भी लॉज है वो तुम्हें बचा पाएंगे। मैं चाहूँगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ और मैं दूंगी तुम्हें। दोस्तों वीडियो में जो भी कुछ हुआ है सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ कपड़े के बारे में और जूते के बारे में बताना और दिखाना चाहता हूँ, तो आप जाके पहले ये वीडियो देख लो। ये जो आप टी शर्ट देख रहे हो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। इसका प्राइस 391 है। मतलब कितना कम प्राइस में कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल। उसके बाद ये जो जीन्स देख रहे हो व्हाइट और ब्लैक कलर का जो पट्टी दिया हुआ ना, गजब का लुक डाल रहा है। और इसका प्राइस की बात मैं करूँ तो 999। जी हाँ दोस्तों, 999 में इतना स्टाइलिश आपको जीन्स मिल रहा है। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का शूज देख रहे हो, जूता बहुत ही ज्यादा परफेक्ट, बहुत ही ज्यादा शानदार, 499 में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर बात करूँ, ये जो रंग बिरंगी आप जूता देख रहे हो बहुत कहीं भी फिट बैठ जाएगा। इसका प्राइस है 499, बट डील ऑफ डे में ये आपको मिल जाएगा 399। उसके बाद ये आपको 5D रिटर्न लो, 5 वे एक्सचेंजेबल, उसके बाद फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद बुलबुल का फुलफिलमेंट पार्टनरशिप भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। है ना भैया, गजब का आइटम सब। तो अगर ये चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो भैया देर करना ही नहीं है, जल्दी जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके मेरा लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दोनों आपको मिल जाएगा, तो जाके आप खरीदारी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं दानिश खान और आज जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, नंदन भाई। आपने सही पहचाना, ये वही इंसान है, वही लड़का है जो तकरीबन 6-7 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिले थे। और क्या कुछ हुआ था इनकी लाइफ में उसके बाद से, और ये आज क्यों मेरे साथ फिर से हैं, क्यों आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो नंदन भाई, सारी बात आप बताइए कि क्या हुआ जब आप घर पे गए, मम्मी पापा से मिले, कैसा लगा? उसके बाद आज किस रीज़न से आप मुझे बोले ये वीडियो बनाने के लिए? सबसे पहले दानिश भाई, तो आपको थैंक यू सो मच कि आपने मेरे माँ बाप से मिलाया। बहुत अच्छे से आप उनको कन्विंस किए। मेरे में तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने माँ बाप से मिलें। मैं अपने गेट पर खड़े थे घर के, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने माँ बाप से मिलें। खैर जो हुआ सो हुआ, बट जब माँ बाप के साथ रहने लगे, एक होता है ना कि इंसान कितना भी पैसा कमा लेता है, कितना भी बाहर में सुख शांति उसको मिल जाता है, लेकिन जो माँ बाप के साथ जो सुकून मिलता है ना, कहीं नहीं मिल पाता है। और यही सब बात मैं अपने वाइफ को बताया ना कि तुम भी चलो इंडिया, अब इंडिया ही में रहेंगे, वहीं अपना कुछ काम काज किया जाएगा। सीधा मना कर रही है, बोले तुम यहीं पे रहो, यहीं पर रहो। फिर 2-3 दिन पहले वो इंडिया आ गई, और इंडिया आई तो अपने फ्रेंड के घर पर रुकी हुई है। फिर मैंने उसको बोला कि जब आप इंडिया आई गई हो ना, तो मेरे माँ बाप से मिल लो, तो उसने मना कर दिया। बोला कि किसी कैफ़े में मिल लेते हैं, आपके घर पर नहीं मिल पाएंगे हम। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मेरे घर के बगल में एक पार्क है, आप वहीं पे आ जाओ। तो मैंने उसको लोकेशन भेज दिया, वो आ ही रही होगी। और दानिश भाई, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ना कैमरा लगा के रखिए, सारा बात रिकॉर्ड रखिएगा, और आप भी मेरे साथ रहिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वो गलत है। बिल्कुल गलत तो है वो, क्योंकि उसका सोच क्या ही बोले, वो कहाँ इंडिया की ही है ना? हाँ, इंडिया की है। उसके मम्मी नहीं है। हाँ। और पापा जो है वहीं पे रहते हैं। अच्छा। तो एकदम से इंडिया छोड़ चुकी है। तो मेरे कहने पे वो आई है, लेकिन मेरे घर पे नहीं है, अपने फ्रेंड के पास आके रुकी हुई है। तो देखिए क्या होता है, आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग मिल लीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा उससे कन्विंस करूँ, बात करूँ उससे। सारा चीज़ है कि जो भी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि क्या उसका मेंटलिटी है, क्या नहीं है। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ पे आई? किधर हो तुम? ओ हाँ, इधर 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 आ जाओ। अरे हाय। ठीक है, आगे बैठ। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मतलब यहाँ पे रखा हुआ क्या है यार? क्यों हो यहाँ पे? यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का मेंटालिटी, यहाँ का रहन सहन, सब चीज़ कितना अजीब है, कितना ऑकवर्ड है। तुम यहाँ पे रह कैसे ले रहे हो? मेरे को 1 दिन ही हुआ है आए हुए, 1 दिन नहीं हुआ है, मेरे को यहाँ पे सफोकेशन हो रहा है। हाउ आर यू मैनेजिंग हियर? इतना तुमको हम कैसे बताएं कि माँ बाप के साथ जो रहने का जो खुशी है ना, वो कहीं नहीं मिल पाता है। तुम समझती क्यों नहीं बात को, ये सब चीज़? जब तुम इंडिया आई हो तो हम तुमको बोले कि चलो मेरे माँ बाप से मिल लो, सीधा मना कर दी तुमने। क्यों मिलूँ मैं? क्यों मिलूँ मैं उनसे? मेरे माँ बाप के साथ रह कर पता चलेगा ना कि हाँ क्या। मुझे नहीं आदत है ना, मुझे फैमिलीज़, मुझे रिलेशंस, ये सब ड्रामा मुझे नहीं पसंद है।
और मैंने तुम्हें ये स्टार्टिंग में क्लियर करा था कि मेरे को ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत करना। हम दोनों साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, तुम मेरे साथ लॉयल हो, बस बात यहाँ पे ख़त्म। फैमिली कहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है? मैं अपनी फैमिली इन्वॉल्व करती हूँ क्या? फैमिली को तो छोड़ नहीं सकते ना। छोड़ने के लिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ ना, मैं तुम्हें बस बोल तो मैंने रही तो हूँ आपको बोला नहीं कि आप मेरे माँ बाप के साथ रहो, यहीं पे सब हम लोग काम अपना स्टार्ट करते, वो जो भी चीज़ है। possible नहीं है ना यहाँ पे। Possible नहीं है। तुम यहाँ पे क्या करोगे? जॉब कितने की लगेगी तुम्हारी? 30,000 40,000 की? या तुम्हारी लाइफस्टाइल चल जाएगी उतने में? मैं ना 30-40 हज़ार में मैं खुश हूँ। यहाँ माँ बाप के साथ अच्छे से रह लूँगा उतना में। 2 रोटी कम कमाऊँगा, यार 2 पैसा कम कमाऊँगा, लेकिन अच्छे से तो रह लूँगा ना यहाँ पे। तुम ये कुछ सीरियल्स देखते हो क्या, सास बहू वाले? क्या ये सब माँ बाप, रहना, प्यार, ये सारे ढकोसले मेरे सामने मत करो यार प्लीज़। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्लियर कर रखा था कि मुझे नहीं ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विथ यू। तो तुम क्यों बार बार मुझे इसी चीज़ में घसीट रहे हो, बार बार घसीट रहे हो? नहीं रहना है भाई मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो वापस। मैं तो नहीं जाने वाला वहाँ। माँ बाप को छोड़कर मैं तो जा ही नहीं सकते अब। ठीक है ना भाई, तो इतना प्यारे ले चलो उन्हें साथ में। वो तो कर सकते हो ना तुम, वो तो चल सकते हैं हमारे साथ। वो भी जाने के रेडी नहीं ना। यार यहाँ पे रखा क्या है, तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ यार। मुझे आए हुए 1 दिन हुए हैं और मेरी स्किन, मेरी कंप्लेक्शन कितनी डार्क हो गई है, मैं एकदम में एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या करूँ यार? तुम्हें डार्क स्किन हुई तो मैं क्या करूँ यार? मेरी पैदाइश यहाँ की है, ऐसा नहीं कि तुम भी वहीं के हो, तुम भी इंडिया की हो। मैं मानती हूँ मैं इंडिया की हूँ, बट मैं वहाँ पे एडजस्ट कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पे वापस एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरा यहाँ का मेंटालिटी, लोगों की मेंटालिटी में वापस से ये सारी चीज़ें नहीं, आई कैन नॉट एडजस्ट। और ये बहुत ही इम्पॉसिबल है मेरे लिए। और तुम्हें भी यार, तुमने भी तो वहाँ पे सारी चीज़ें खुशी खुशी तुम एडजस्ट किया था। तुमने वहाँ पे खुशी खुशी, हम साथ में थे, लाइफस्टाइल हमारी सही थी, कमा रहे थे, हमारा घर था खुद का अपना। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हारी मती मारी गई है जो तुम यहाँ पे वापस आए हो। एक तो तुम बात को समझती नहीं हो। जो माँ बाप के साथ जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और जो 7 साल माँ बाप के साथ दूर रहे ना, उसको कभी नहीं चाहते कि फिर से दूर हो हम। मत करो ये सब ड्रामा मेरे सामने प्लीज़। मुझे ये सब चाहिए, सारी चीज़ें सुनने की शौक ही नहीं है प्लीज़। लीस्ट इंटरेस्टेड। तुम बस एक चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो कि तुम मेरे साथ वापस चल रहे हो। हमारा, तुम्हारे पेरेंट्स को जाना है, तुम्हें चलना होगा। मुझे नहीं जाना है। तो फिर ठीक है, तुम समझ लो मैं क्या कर बहुत कुछ नहीं कर सकती हो। अरे तुम देखोगे। तुम्हारी औकात ही क्या है करने का? औकात तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी औकात क्या करने का? तुम्हारी क्या औकात है? वही तो बता, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे गाँव के प्रॉपर्टी की पड़ी है, और हमारा जो वहाँ पे यूके में इतना सारा प्रॉपर्टी, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, वो सारी चीज़ें की तुम्हें नहीं पड़ी हुई। और औकात की बात तुम मुझे बता रहे हो, तुम बता रहे हो मुझे। हाँ मैं बता रहा हूँ। सुनो, मुझे तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है यहाँ पे, और मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ, ठीक है? मैं पेपर्स भेज दे रही हूँ डाइवोर्स के। तुम प्लीज़ आगे समझ लेना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और डाइवोर्स के बाद जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ तुम खुद समझोगे। तुम बस रेडी रहना पेपर्स को साइन करने के लिए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अरे यार बैठो बैठो बैठो, दानिश भैया बैठो 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 बैठो। कौन है? प्लीज़ इसकी बात सुन लो, ये दानिश भैया है। एक मिनट, कुछ बात करना है आपसे। बैठिएगा। बैठ जाओ यहाँ पे। दानिश भैया बैठिए। देखिए, मुझे पता है आप लोग के बारे में, जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। आपका नाम एकता है, इनका नाम नंदनी, क्या कुछ हुआ है सारा कुछ मुझे पता है। सारा कुछ तो आपको सिचुएशन पता ही है कि क्या कुछ होता है, हमारे कल्चर क्या है, हमारी लाइफ, सारी चीज़ें पता है, बट हमारे यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मुझे बस आपसे एक ही छोटी सी बात करनी है। एक बार यहाँ पे रह कर देखो आप, एक बार यहाँ पे आप कुछ दिन गुजार कर ऐसी बातें मुझे बोल रहे हो। मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, या फिर मुझे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं बस वही बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही हूँ इस देश में, इस कंट्री में, इन लोगों के बीच में। आप चाहती क्यों? मैं बस यही चाहती हूँ कि ये मेरे साथ चले, वहाँ पे हमारा सब चीज़ सेटल्ड है। अगर ये चाह रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ में रहना, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है?
मैंने इन्हें बोला है कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर के चलो वापस वहाँ पे। इतना आसान नहीं होता है यार। तो आप मेरे लिए कैसे सोच रहे हो कि ये आसान होगा मेरे लिए? आप बोल रहे हो अगर तुम मैं भी नहीं तो जाओ, बचपन से वहाँ आप पे मैं पली मैं हूँ। यहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था। आप क्या बोल रही थी कि तुम अगर नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं तुम्हें तलाक दूंगी। आपने ये बात बोला, ये मुझे- कहाँ से सही था? मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। एंड सेकेंडली, आप मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस किस हक से पूछ रहे हो? आप आउटसाइडर हो। मैं इनका और फ्रेंड हूँ। तुम आउटसाइडर की बात नहीं, मैं इनका फ्रेंड हूँ। नहीं, सारा आप कुछ सिचुएशन you're मुझे a पता third है। person, you're a third person। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो हमारे फैमिली मैटर्स में। ये कहाँ और से सही है? हमारी बातें तुम इन्हें बताते हो, तो तुमने तो और लोगों को भी बता रखी होगी। तुम मेरी इज्जत लेना चाह रहे हो लोगों के सामने। दिस इज योर मोटिव, राइट? यार ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ आपको पता चल देखिए। जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातें सुनने में। मैं यहाँ पे, मैंने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, तो मतलब मैं नहीं रहने वाली। आप मत रहो तो और- इन्हें ये रहना चाहते, इन्हें रहने और दो। मैं इसे, अगर इसे अपने फैमिली के साथ रहना है, तुम मुझे डाइवोर्स दोगे और तुम्हें ना तुम्हें यहाँ की इंडियन पुलिस या जो भी लॉज है वो तुम्हें बचा पाएंगे। मैं चाहूँगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ और मैं दूंगी तुम्हें। तुम्हारे हाथ में बस ये है कि तुम्हारे हाथ में साइन। आप इन्हें तो रहने दो एटलीस्ट। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। होता है कोई चीज़ यार। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। नहीं हमारी पर्सनल मैटर आगे से किसी थर्ड इंसान को शेयर मत करना। और क्या प्लीज personal matter यार? तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं यहाँ से तो जाने की जल्दी से कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे पास पेपर्स आ जाएंगे, तुम उसे साइन करके प्लीज मुझे दे देना। बाय। क्या नाटक है यार। अब आप ही बताइए इस पर क्या करें हम। कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। समझा के हम थक गए इस लड़की से। करना क्या है आपको अब? अब क्या करें, माँ बाप को छोड़ जा नहीं सकते हम। आप क्या चाहते हो? आप एक बार अपने मम्मी पापा से बात तो कर लो, वो क्या चाहते हैं। यार ये लड़की पागल। यार दानिश भाई क्या लव बताएं मैरिज हम। शादी किए थे आप लोग? हाँ यार बहुत तो कैसे बेवकूफ़ी की है इतना यार।